बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। देखिए, प्रेम होना और प्रेम करना ये मानव का स्वभाव है, उसका नैसर्गिक गुण है। एक व्यक्ति की मानसिक तरंग, मेंटल तरंग जब दूसरे से मिल जाती है तब प्रेम की संभावनाएं बन जाती हैं। और ये जो प्रेम है ये संस्कारों की वजह से भी होता है। पूर्व जन्म के संस्कार से किसी व्यक्ति के साथ इस जन्म में उससे ऑटोमेटिकली प्रेम हो गया, या पूर्व जन्म में कोई अतृप्त इच्छा थी किसी व्यक्ति के लिए, उससे प्रेम हो गया। तो संस्कार और अतृप्त इच्छाओं से भी इसका संबंध है। प्रेम के पीछे अगर हम ग्रह देखें ना, तो कुंडली में जो चंद्रमा है ये मन को नियंत्रित करता है, मन का अधिपति है। और शुक्र जो है वो इमोशंस को, भावनाओं को नियंत्रित करता है। इसीलिए शुक्र और चंद्रमा दोनों का जो स्वभाव है, रोल है, वो बहुत मिलता जुलता सा है। इसके अलावा मंगल प्रेम की भावनाओं को तेज करता है। मंगल प्रेम में कन्विक्शन पैदा करता है, मुझे शादी करनी ही है, मैं इसको चाहता ही हूं। ये जो कन्विक्शन है ये मंगल से पैदा होता है। कुछ विशेष राशियों में और अंकों में भी प्रेम होने की संभावना ज्यादा हो जाती है। ये जो जल की 3 राशियां हैं, कर्क, वृश्चिक और मीन, यहां पर जो लव फैक्टर है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है। इसी तरह से जिनकी जन्म तारीख 2 है, 4 है, 6 है, 7 है और 8 है, यहां पर भी प्रेम की संभावनाएं थोड़ी ज्यादा हो जाती हैं। तो कुछ राशियों का, कुछ नंबरों का गुण भी ऐसा होता है जिसमें लव का फैक्टर थोड़ा सा ज्यादा होता है। देखिए, हर व्यक्ति जीवन में अपने ग्रहों की स्थिति के हिसाब से फायदा पाता है या नुकसान पाता है। लाभ हानि जो है ना, वो उसके ग्रहों पर निर्भर करती है। अच्छे ग्रह लाभ देते हैं और जो अशुभ ग्रह हैं, खराब ग्रह हैं, ये समस्याएं और बाधाएं देते हैं। अगर किसी व्यक्ति का जुड़ाव किसी ऐसे ग्रह, किसी ऐसे व्यक्ति से हो जाए जो आपकी कुंडली में कमजोर हो लेकिन दूसरे की कुंडली में मजबूत हो, मान लिया आपका शुक्र कमजोर है, आपने किसी ऐसे व्यक्ति से जुड़ाव कर लिया या हो गया जिसका शुक्र मजबूत है, तो आपके जीवन की बाधाएं समाप्त हो जाएंगी। प्रेम होना या ना होना ऐसा लगता है कि हमारे हाथ में है, लेकिन अपने हाथ में नहीं होता। इसलिए सही व्यक्ति से प्रेम हो जाए, सही व्यक्ति के साथ आप जुड़ जाएं, ये किस्मत के हाथ में है। लेकिन ये बात जरूर है कि प्रेम होने से किस्मत का मजबूत कनेक्शन है। सटीक प्रेम हो गया, सही व्यक्ति से प्रेम हो गया तो किस्मत बन सकती है। और अगर किसी गलत इंसान से प्रेम हो गया, जुड़ाव हो गया, तो किस्मत बिगड़ सकती है। बहुत बार आपने लोगों को सुना होगा कि भाई शादी के बाद उसका भाग्योदय हो गया, शादी के बाद वो राइज कर गया, या जब से वो लड़की उसके जीवन में आई या जब से वो लड़का उसके जीवन में आया उसकी बड़ी तरक्की हो गई। इसके पीछे का जो फैक्टर है वो यही है कि जो ग्रहों के बीच का तालमेल होता है ना, वो बिल्कुल सेट हो जाता है। इसलिए शादी के बाद या जुड़ाव के बाद से उसका डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है। देखिए, अगर हम मेष राशि की बात करें तो मेष राशि एक बड़ी चंचल राशि है, भटकाव बहुत होता है ना। अगर प्रेम के मामले में भटकाव ना हो, स्थिरता रहे, तो प्रेम इनके लिए अच्छा होता है, भाग्यशाली होता है। वृषभ राशि की बात करें तो इनको प्रेम के मामले में अक्सर इमोशनल प्रॉब्लम्स का, तकलीफ का सामना करना पड़ता है। प्रेम बहुत भाग्यवान नहीं होता। मिथुन राशि की अगर बात करें तो ये इतने बड़े कंफ्यूज्ड हैं कि इनको समझ ही नहीं आता कि किससे प्रेम करूं और कैसे प्रेम करूं। तो अक्सर जो प्रेम है वो इनके लिए दुविधा और तनाव का कारण बनता है। कर्क राशि की अगर बात करें तो देखिए, बहुत इमोशनल राशि है, बहुत जल्दी अटैच होती है। इसलिए आपको मैं ये कहूंगा कि अगर संभव हो तो प्रेम के मामले में जल्दबाजी मत करिएगा। सिंह राशि, बहुत कन्विक्शन है, बड़ी मजबूती है प्रेम में इनके, एक बार कर लिया तो निभाएंगे। इसलिए अगर ये लोग प्रेम करते हैं, प्रेम विवाह करते हैं, तो इनके करियर में सफलता इनको बहुत मिलती है। कन्या राशि बहुत कैलकुलेशन करके प्रेम करती है और प्रेम और कैलकुलेशन में तालमेल होता नहीं। तो जहां आप पैसे के लिए, स्वार्थ के लिए प्रेम करेंगे, उसमें प्रेम में आपको असफलता मिलेगी, वो साफ तौर से दिखाई देता है। तुला राशि, रोज प्रेम होता है इनको,
और इसीलिए अक्सर प्रेम होने की वजह से इनको अपने पोजीशन से ऊंचाई से हाथ धोना पड़ता है। प्रेम में झटके इनको जरूर मिलते हैं, उससे नुकसान होता है। वृश्चिक राशि, इमोशंस बहुत हैं यहां भी और निगेटिव डायरेक्शन वाले इमोशन होते हैं, इसलिए अगर इनका प्रेम विवाह हो तो लाइफ पार्टनर ऐसा मिलता है जो इनको जीवन के हर उतार चढ़ाव से बचा लेता है, जो इनको सपोर्ट करता है। तो प्रेम विवाह वृश्चिक वाले अगर करें तो जीवन के उतार चढ़ाव से बच जाते हैं। धनु राशि, प्रेम और धनु राशि का 36 का आंकड़ा है, इसलिए प्रेम को ये स्वीकार नहीं करते और प्रेम का तिरस्कार करते हैं। प्रेम संबंधों में बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते, इस वजह से इनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ती है। तो या तो प्रेम करें नहीं, और अगर करें तो ठीक से निभाना चाहिए। मकर राशि, कुल मिलाकर प्रेम इनके लिए नुकसानदायक है, क्योंकि यहां भी कैलकुलेशंस बहुत होते हैं, जिसकी वजह से प्रेम में इनको नुकसान होता है। कुंभ राशि, प्रेम इनको होता है, ईमानदारी से करते हैं, लेकिन ये पहचान नहीं पाते कि मैं किससे प्रेम कर रहा हूं, वो कितना ईमानदार है। सही लोगों को, सही प्रेम को पहचाने तो इनके लिए अच्छा होगा। और मीन राशि, ईमानदारी से प्रेम करते हैं, ईमानदारी से प्रेम निभाते हैं, इसलिए ईमानदारी से किया गया प्रेम इनको जीवन में ऊंचाइयों तक ले जाता है। आमतौर पर सबसे मैच्योर तरीके से अगर हम प्रेम की बात करें तो वो जो पार्ट है वो आपको मीन राशि में दिखाई देगा।